तो खबर भीलवाड़ा से है, जहां भीलवाड़ा की बेटी ने भारत को स्वर्णिम सफलता दिलाई है। अश्वनी बिश्नोई ने एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीतकर देश का नाम रोशन किया। वियतनाम में अंडर 17 एशियन चैंपियनशिप में अश्वनी ने सफलता हासिल की। अश्वनी के पिता मुकेश बिश्नोई कपड़ा मिल में मजदूरी करते हैं। बेटी के मेडल जीतने पर पूरे परिवार में खुशी का माहौल है। एनडीटीवी की टीम अश्वनी के घर पहुंची और परिवार से अश्वनी के संघर्ष के बारे में बात की। देखिए। अभी हम खड़े हुए हैं भीलवाड़ा की ऐसी ही गूदड़ी की लाल बेटी अश्वनी बिश्नोई के घर के बाहर। ये वही अश्वनी बिश्नोई का घर है जिसने गोल्ड मेडल जीतने की एक हैट्रिक बनाई है। अंतरराष्ट्रीय कुश्ती प्रतियोगिता जो कि एशियन चैंपियनशिप वियतनाम में हुई, रात को 10 बजे उसका परिणाम आया। उसमें भीलवाड़ा की अश्वनी बिश्नोई ने गोल्ड मेडल जीता है। एशियन चैंपियन बनने का लगातार तीसरा उसका सफर जो है जारी है। अब हम खड़े उसी के बेटी के घर के अंदर। आप ये देखिए, घर बिल्कुल गूदड़ी की लाल जो मैंने शब्द इस्तेमाल किया, बिल्कुल यहाँ पे तार्किक रूप से सही हो रहा है, साबित हो रहा है। मेरे कहने का मतलब इतना सा है, एक मिडिल क्लास फैमिली की बेटी आज अंतरराष्ट्रीय पटल पर अपना परचम फहरा रही है। हम ये देखिए, ये इधर एक गाय का तबेला है। इस तबेले के बाजू में ही परिवार के पास में जगह नहीं है, तो यहीं पर मेट लगाकर बच्ची को अभ्यास कराने के लिए ये रेसलिंग मेट लगा रखी है, जिसपे ये बेटी अभ्यास करती है। और अश्वनी बिश्नोई ने इसी मेट पर पसीना बहाकर, जो अभी वैसे वर्तमान में वो शिव व्यायामशालापुर में अभ्यास कर रही है, जहाँ पे कोच कल्याण बिश्नोई है। पूरा परिवार आज इस खुशी के मौके पर यहाँ पे जमा है और संयुक्त परिवार है, जवाहर नगर में रहने वाला परिवार। और किस तरह से संयुक्त परिवार, आप ये देखिए, इस बेटी के मेडल जीतने के बाद में खुशी मना रहा है, एक दूसरे को गुड़ खिला के, और एक तरह से कहीं ना कहीं खुशी का इजहार किया जा रहा है। अब ये जो परिवार है, आप ये देखिए, परिवार में खुशी की जो स्थिति है, आप ये देखिए, सबके चेहरे पे खुशी साफ देखने को मिल रही है आपको। ये इसकी दादी माँ है, ये इसके दादाजी हैं बेटी के अश्वनी के, और ये अश्वनी के पिता है मुकेश बिश्नोई, जो कि खुद एक पहलवान बनने के सपने के साथ में इन्होंने सफर शुरू किया था, मगर कुछ पारिवारिक जिम्मेदारियां कंधे पे बोझ जो ऐसा था कि खुद पहलवान नहीं बन पाए, बेटी को पहलवान बनने का सपना सजाया। वैसे किस तरह से अब देखते हैं आप इस खुशी को? थोड़ा बढ़िया लग रहा है, और कंटिन्यू अश्विनी मेडल जीतती है तो आगे दूसरे बच्चे भी मोटिवेट होते हैं। अभी अश्विनी का ये तीसरा एशियन चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल है और 14 बार की नेशनल की मेडलिस्ट है। और नहीं, 14 बार की नेशनल मेडलिस्ट है, 3 बार लगातार इसने गोल्ड जीत के 2023 एशिया गोल्ड, 2024 एशिया गोल्ड, 2025 एशिया गोल्ड, तो हैट्रिक हो गई जीत की। मगर आप मजदूर हैं, मैं समझ सकता हूँ, भीलवाड़ा मजदूरों का शहर है, कितनी मुसीबतों के बीच में पहलवानी करा रहे हो बेटी को, क्या क्या दिक्कतें है सामने? उसको बनाने के लिए तो शुरू में तो मेरे पास काफी अमाउंट था, जो 30-35 साल मैंने काम किया था, उसका बजट मेरे पास इकट्ठा था, तो मैं फ्री माइंड होके लगा रहा था इसका। और बहुत बहुत कॉस्टली पहलवान है सुनी इसको, शायद राजस्थान की सबसे ज्यादा महंगी पहलवानी है। अच्छा, खर्चा बहुत आता है पहलवानी पे? बहुत, इसका तो ये मान लो कि लमसम इसका 10 लाख रुपया सालाना, तो एडजस्टमेंट करके भी 10 लाख तो लगा ही है। तो फिर किससे काम चल रहा है? आपने क्या क्या किया ऐसा? 10 लाख तो बहुत बड़ी बात है एक मजदूर पिता के लिए। इतना कमाए थे 30-35 साल में, और जब अश्विनी हुई थी तो उस समय उसके कुछ दिन पहले 9,000 रुपए चल रहा था गोल्ड, 9-10 हजार। तो उस समय मैंने 100 ग्राम गोल्ड खरीदा था कि भाई एक बिस्किट अश्विनी की शादी में इनमें काम आएगा। फिर इससे छोटी वाली भूमिका विष्णु, वो भी जब हुई थी तो उस समय भी मैंने, वो पैसा काम आ रहा है? तो वो सारा बेच करके इसमें पहले तो कमाई का लगाया। ये आपका सपना तो क्या है, सपना सपना समझ लो या वो सच्ची है। ओलंपिक का मेडल 100% इसका आना ही आना है, आने आना है। इसी संकल्प के साथ आप काम कर रहे हो? कॉन्फिडेंस लेवल कि मुझे कॉन्फिडेंस है कि ये ओलंपिक में मेडल देगी। अब इसकी माँ भी है, देखिए आप, ये तो पिता से बात हुई, पिता ने अपने संघर्ष की कहानी बताई। संघर्ष की में भी पिता का जज्बा है कि बेटी का जो संकल्प है के साथ में बेटी को कहीं ना कहीं न केवल इंटरनेशनल खिलाना, न केवल एशियन चैंपियन बनाना, बल्कि ओलंपिक में मेडल दिलाना है। अब इसकी माँ है, माँ का भी जब भी कोई कहानी लिखी जाती सफलता की, तो माँ का कहीं ना कहीं इबारत लिखी जाती माँ के हाथ से। माँ ने क्या किया ऐसा, क्या क्या किया, क्या करना पड़ा ऐसा आपको? बहुत संघर्ष करना पड़ा है उसको पहलवानी कराने में। अच्छा। क्या
और तो देश के लिए वो जो भी मेडल लेके आ रही है तो मुझे बहुत मतलब गर्व महसूस होता है। जब भी वो तिरंगा लहराती है तो मुझे इतनी मतलब अंदर से खुशी महसूस होती है कि वो देश के लिए अपना झंडा फहरा रही है। मतलब बहुत खुशी होती है। अच्छा, ऐसा कभी दर्द नहीं हुआ कि बेटी पहलवानी करेगी तो कई लोग बात कुछ कहेंगे, तो उस समय शुरुआती दौर में तो परेशानी आई थी? शुरुआती दौर में तो परेशानी आई थी, लेकिन इसके पापा को मतलब इतना कॉन्फिडेंस था कि मतलब कि मेरी बेटी आगे बढ़ेगी ही बढ़ेगी। तो मतलब कि जब फिर मैं भी कुछ नहीं कर पाई और बहुत अच्छा लग रहा था जब मेरी बेटी आगे से आगे रिजल्ट दे रही थी, तो बहुत अच्छा लग रहा था। बेटी जब अभी फाइनल में कुश्ती लड़ रही थी जिस तरह से, तो आप उसको बता रहे हैं टीवी पे देख रहे थे, उस समय कैसी खुशी थी? अब मैं अभी आपकी आंखों में आंसू देख सकता हूँ, तो उस समय कैसी खुशी थी? मतलब बहुत अच्छी बहुत खुशी हो रही थी मुझे। कितना संघर्ष करना पड़ा, क्या क्या बेचना, कुछ बताते हैं आपको? बहुत कुछ बेचना पड़ा, क्या क्या बेचे इसके लिए? बेटी की पहलवानी करे, देश के लिए खेले, इसके लिए वो हमारे कुछ जेवर थे वो भी बेचे। आभूषण बेचे आपके? हाँ। सोने चांदी के? हाँ, वो भी बेचे और जो भी हमारे पास में जो पैसा इकट्ठा था वो सब कुछ लगा दिया है। तब जैसे बेटी अभी खेल रही है, ओलंपिक में मेडल कौन सा चाहिए? ओलंपिक में भी कौन सा मेडल सोच रहे हो? ओलंपिक में गोल्ड मेडल ही चाहिए। अच्छा, इसी सपने उसी की हाँ उसी सपने से हम आगे बढ़ा रहे हैं उसको। ये थे अश्विनी विष्णोई का पूरा परिवार है, जिनका संकल्प है कि बेटी अब तक तो केवल एशियन चैंपियन बनी है, मगर हमारा सपना, ये जो सफर है सपने का, ये यही नहीं थमने वाला। हमारा संकल्प है कि बेटी को किसी न किसी तरह से ओलंपिक चैंपियन बनाना है, और ओलंपिक चैंपियन बनाने के लिए अब तक तो उन्होंने जो सफर तय किया बेटी ने सफलता का, उसमें उन्होंने केवल गहने बेचे हैं, अपने कुछ आभूषण बेचे हैं, कुछ जमा पूंजी लगाई, मगर अगर और भी कुछ लगाना पड़ा तो सर्वस्व लगाने के तैयार है। मगर सपना एक ही है, संकल्प एक ही है कि बेटी ओलंपिक में गोल्ड मेडल देश के लिए लेके आए। नवीन जोशी, कैमरा पर्सन अरुण के साथ, एनडीटीवी, भीलवाड़ा।